नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है फॉसिल एंड लिविंग सीड प्लांट्स। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो कि पेपर फर्स्ट का है, डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स का। तो सबसे पहले इसमें फॉसिल एंड लिविंग सीड प्लांट्स में हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो इनके एक्सटेंट हो चुके हैं और जो प्रेजेंट में भी है प्लांट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अभी टर्म्स यूज करेंगे। तो सबसे जो ओल्ड टाइम पीरियड है, जो 500 मिलियन ईयर्स पहले की है, वो है पेलियोजोइक एरा। उसके बाद में मीजोजोइक एरा आता है, जिसमें मेन 3 पीरियड्स है। सबसे जो पुराना है वो ट्रायसिक है, फिर जुरासिक है, फिर सबसे एडवांस है वो क्रिटेशियस है या सबसे लेटेस्ट है, और अभी सिनोजोइक एरा चल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेलियोजोइक में भी जैसे सबसे रिसेंट में पर्मियन है, फिर कार्बोनिफेरस है, डेवोनियन है, सिल्यूरियन है, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। इस ये एरा को दिमाग में और पीरियड को याद कर लेना है। फिर अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जिम्नोस्पर्म की। ये आपकी अलग से इसकी एक क्लास होगी, बट अभी आपका ये जब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग फॉसिल और लिविंग सीड प्लांट्स, तो आपको थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी 3 क्लासेस हैं: साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा। और फिर आगे इनके ये ऑर्डर्स जैसे टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनिटिएल्स, पेंटोजाइलेसी और जाइलेल्स और साइकेडेल्स। इनमें से जो ये फर्स्ट 3 है, ये टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ अब इनके फॉसिल्स पाए जाते हैं, लिविंग फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो साइकेडेल्स हैं उसके मेंबर्स लिविंग फॉर्म में देखने को मिलते हैं। उसी तरह जो कॉनिफेरोप्सिडा है, उसके ऑर्डर 4 ऑर्डर है उसके। और नीटोप्सिडा है, उसका सिंगल ऑर्डर है नीटेल्स, और ये सबसे एडवांस है नीटेल्स, जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी है। तो ये इसका एक आउटलाइन हो गई क्लासिफिकेशन की, जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म के बारे में। सबसे पहले अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, तो जो जिम्नोस्पर्म है वो पर्मियन पीरियड के पेलियोजोइक एरा के पर्मियन पीरियड में सबसे पहले ओरिजिन इवोल्यूशन हुआ था, जो कि आज से लगभग 27 करोड़ साल पहले की बात है ये। और उसके बाद में इनका सबसे जो डोमिनेंट पृथ्वी पे सबसे डोमिनेंट फ्लोरा ये कब बने थे? जुरासिक पीरियड के अंदर, मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड के अंदर ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे अर्थ के ऊपर, जो कि आज से लगभग 18 करोड़ ईयर साल पहले की बात है। जो मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज थी, वो 11 करोड़ साल पहले ही टोटली मतलब मैक्सिमम एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जो जो उस टाइम था वो क्रिटेशियस पीरियड चल रहा था। अभी आज के टाइम, अभी करंट की अगर बात करें, तो उसमें सिर्फ अभी जिम्नोस्पर्म में 70 जीनस और 725 स्पीसीज ही लिविंग है। और इसका इसीलिए जिम्नोस्पर्म का, क्योंकि इनकी इवोल्यूशन के बाद से ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फ्लोरा था एक टाइम पे, तो इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है। काफ़ी ज़्यादा इनके फॉसिल प्लांट्स के रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। जबकि जो नीटेल्स है, उसके जो सबसे एडवांस ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, नीटेल्स, उसके बहुत कम फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ कुछ पोलन्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी अब इसकी हिस्ट्री होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके फॉसिल्स के बारे में, जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो सिर्फ अब हमें पुरातत्व में ही मिलते हैं। करंट में इसके कोई प्लांट्स नहीं है। सबसे पहले बात करें हम ऑर्डर टेरिडोस्पर्मेल्स की। टेरिडोस्पर्मेल्स को हम साइकेडोफिलिकेल्स भी कह सकते हैं, या फिर सीड फर्न भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो लीफ है वो टेरिस, एक फर्न है, उसके जैसे दिखते थे। और ये सीड है, वो टेरिडोस्पर्म सीड है, इसीलिए टेरिडोस्पर्मेल्स कहेंगे। अब इनका अगर आगे डिवाइड किया जाए दो एरा के हिसाब से, कि पेलियोजोइक एरा में कौन कौन से टेरिडोस्पर्मेल्स मिले थे और मीजोजोइक एरा के कौन कौन से थे, तो उसमें जो पेलियोजोइक एरा है उसमें 3 फैमिलीज आती हैं: लिग्नोप्टेरिडेसी, मेडुलोसी और कैलेमोप्टेरा।
कैलेमोप्टेसी। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है आपको, यहाँ पे स्पेलिंग्स वगैरह प्रॉपर लिखी हुई है, तो ये आप इसमें देख लें। और इनके जो प्लांट्स थे, जैसे लिग्नोप्टेरिडेसी में था वो लिग्नोप्टेरिस था, जो कि एक स्टेम था, उसका फॉसिल था ये। पूरा प्लांट ना होके सिर्फ स्टेम का फॉसिल था और उसको नाम दिया गया लिग्नोप्टेरिस। उसी तरह से मेडुलोसेसी में मेडुलोसा था, वो स्टेम था। और उसके बाद में कैलेमोप्टेस जो था वो एक स्टेम का फॉसिल था। फिर उसके बाद में मीजोजोइक एरा में चले, जिसमें कि सबसे जो पुराना था वो ट्रायसिक था, फिर जुरासिक था, और सबसे एडवांस का क्रिटेशियस था। इसके ये 3 पीरियड्स थे। उसमें हमें ग्लोसोप्टेरिडेसी के मेंबर्स मिले थे, जिसमें ग्लोसोप्टेरिस मिला था, जो कि एक लीफ का फॉसिल था। ग्लोसोप्टेरिस यानी कि लीफ था, पूरा होल प्लांट नहीं, एक लीफ था जिसको नाम दिया गया ग्लोसोप्टेरिस। फिर पेल्टास्पर्मेसी का एक मेंबर भी मिला था, उसमें उसका नाम था पेल्टास्पर्मम, जो कि एक सीड बियरिंग ऑर्गन था। वैसे ही कॉस्टोस्पर्मेसी था, जिसका जाइलोप्टेरिस मिला था, जो कि फॉन्ड था, बहुत बड़ी, जैसे साइकस की आपने पत्ती देखी हुई, नारियल की पत्ती देखी हुई, जो उसको फॉन्ड कहते हैं, ये एक। उसके बाद में फिर कीटोनियसी का मेंबर मिला था एक, कीटोनिया, ये भी एक सीड बियरिंग ऑर्गन था। तो ये सारे टेरिडोस्पर्मियल्स के मेंबर्स थे, जो कि फॉसिल्स के रूप में पाए गए अलग अलग एरा के अंदर, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा। तो इसके ये आपको एक दो एग्जांपल्स याद रखने हैं। और इसमें जैसे लिग्नोप्टेरिस का पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट था ये, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि मेडुलोसा कौन सा पार्ट है, या कीटोनिया कौन सा पार्ट है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड हम ऑर्डर पे आते हैं बेनिटेटेल्स, जिसको हम साइकेडोडियल्स भी कहते हैं। ये इसके अंदर जो फैमिली थी, फर्स्ट थी विलियमसोनिया, जिसका स्पीसीज है विलियमसोनिया सिवार्डियाना। ये जो विलियमसोनिया सिवार्डियाना था, इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था डॉक्टर बीरबल साहनी के द्वारा। और ये कहाँ पाया गया था? ये राजमहल हिल्स, जो अपना उड़ीसा और बिहार की, जो ये बिहार में है, वहाँ पे पाया गया था। डॉक्टर बीरबल साहनी को हमारे इंडिया के पेलियोबॉटनिस्ट है ये। पेलियोबॉटनिस्ट होते हैं वो जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी यानी कि फॉसिल प्लांट्स की जो स्टडी करेंगे, वो पेलियोबॉटनिस्ट है। तो बीरबल साहनी हमारे फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहलाएंगे, वो थे। उसके बाद में सेकंड है विलेंडिलेसी। ये विलेंडियाला जो था, ये फ्रॉन्ट्स था, ये एक पत्ता था, बहुत बड़ा पत्ता था। और फिर थर्ड है साइकेडियोडिएसी, जिसको साइकेडियोडिया कहेंगे, या फिर बेनिटाइटिस भी कह सकते हैं। ये स्टेम या फिर बाइस्पोरेंजिएट कोन था, ये वो पार्ट था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो थर्ड ऑर्डर था वो पेंटोजाइलेल्स का था, जिसमें पेंटोजाइलेसी के मेंबर्स में कौन कौन से मिले थे? पेंटोजाइलोन, जो कि एक स्टेम का अवशेष था, और निपेनियोजाइलोन, जो कि एक लीफ फॉसिल था, ये भी मिले थे। फिर बात करते हैं अगर हम ऑर्डर कॉर्डेटियल्स की, तो इसकी हमें 3 फैमिलीज थी। एरिस्टोफाइटेसी, जिसका प्लांट था एरिस्टोफाइटॉन। फिर कॉर्डेटिएसी, जिसका प्लांट का नाम था कॉर्डेटेस, जो कि ये लीफ थी। फिर पोरोजाइलेसी में पोरोजाइलॉन, जो कि एक स्टेम था। अब आते हैं हम लिविंग जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर, जो पुराने टाइम में तो थे ही थे, और आज के टाइम में भी वो लिविंग है, पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो साइकेडेल्स है। इसके सारे जो साइकेडेल्स के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको कलेक्टिवली साइकेड्स कहते हैं।
इसमें जैसे दो फैमिली आती है, साइकेडेसी जिसके अंदर साइकस आता है, और सेकंड है जैमिएसी जिसके अंदर जैमिया, मैक्रोजैमिया, डायोन ये सब आते हैं। जो जैमिया है उसकी एक स्पीशीज है जैमिया पिग्मिया, ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, ये आपको याद रखना है, जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद में सेकंड अगर ऑर्डर की बात करें तो वे कॉनिफेरेल्स है, जो कि जितने भी जिम्नोस्पर्म है अर्थ का, उसका 3/4 पार्ट ये है, इतने अबंडेंट क्वांटिटी में ये कॉनिफेरेल्स पाए जाते हैं, तो ये सबसे बिगेस्ट ऑर्डर है ये। इसमें जो फैमिली है पाइनेसी है जिसके मेंबर्स है एबाइस, सिड्रस, लैरिक्स, पाइनस, ये सब है। सेकंड है टेक्सोडिएसी जिसका मेंबर है टेक्सोडियम, फिर है क्यूप्रेसी, इसका कुप्रोसस, थ्यूजा और जूनिपेरस मेंबर्स हैं। फिर है पोडोकार्पेसी जिसका मेंबर है पोडोकार्पस। फिर उसके बाद में एरुकेरिया, एरुकेरिएसी जिसका मेंबर एरुकेरिया, क्रिसमस ट्री अपना। फिर उसके बाद में है सिफेलोटेक्स टेक्सेसी जिसका है सिफेलोटेक्सस मेंबर। और उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है गिंगोगेल्स जिसमें गिंगोएसी का जो एक मेंबर है गिंगो बाइलोवा, ये आप बहुत बार सुनने को आपको मिलेगा कि ये लिविंग फॉसिल है। उसके बाद में अगला है वो है टेक्सेल्स, टेक्सेल्स में जो फैमिली है वो टेक्सेसी है और उसका मेंबर है टेक्सस जो लगभग अब एक्सटिंक्शन की कगार पे है। फिर आगे आते हैं एफिड्रेल्स, वेलविशियल्स और निटेल्स, ये सारे निटॉप्सिडा के मेंबर्स हैं। जो एफिड्रेल्स है उसकी फैमिली एफिड्रेसी जिसमें आता है एफिड्रा, वेलविशियल्स का आता है वेलविशिया और निटेल्स का आता है निटम, ये सबसे एडवांस ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं, ये अपना जिम्नोस्पर्म लगभग पूरा हो चुका है। अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो इसके अगर फॉसिल एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें आता है क्लेविपोलिनाइटिस। ये क्लेविपोलिनाइटिस था जो सबसे अर्लीस्ट एंजियोस्पर्म फॉसिल था, जो कि सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था साउथर्न इंग्लैंड के अंदर। ये बिलोंग करता है क्रिटेशियस पीरियड के, मीजोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड से ये बिलोंग करता है। ये एक्चुअल में मोनोसल्केट पोलन था जिसके अंदर मोनोसल्केट पोलन है इसके अंदर, जिसके जिसके पास डिस्टिंक्टली स्कल्पचर्ड एग्जाइन है। मोनोसल्केट मींस जिसके अंदर सिंगल फॉरो थी। उसके बाद में बाय द एंड ऑफ अर्लियर क्रिटेशियस पीरियड क्या हुआ कि बहुत सारे और भी जैसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हैं वो इवॉल्व हो गए, जिसमें मेजर ग्रुप है जैसे मैग्नोलियल्स, लॉरेल्स, विंट्रोइडिस, लिलियोप्सिड, ये सब उसके बाद में रिप्रेजेंट हो गए। और लेट क्रिटेशियस पीरियड के अंदर 50% स्पीसीज थी वो एंजियोस्पर्म की, वो फॉसिल फ्लोरा देखने को मिलती है। बाय द एंड ऑफ क्रिटेशियस, जो क्रिटेशियस पीरियड था, बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक फैमिली थी वो अपेयर हुई और अर्थ के ऊपर फ्लोरिश की थी। और अभी सीनोजोइक एरा तक वो जितनी भी प्रेजेंट है वो सारी एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड के अंदर तक इवॉल्व हो चुकी थी। अब एक टर्म आती है एबोमिनल मिस्ट्री। एबोमिनल का मतलब है कोई शॉकिंग मिस्ट्री। तो ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है? ये टर्म यूज की जाती है कि जब जब क्रिटेशियस पीरियड के अंदर सडनली एकदम से सारे अर्थ के ऊपर एंजियोस्पर्म फ्लोरिश करने लगे, पूरे अर्थ के ऊपर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स थे वो डोमिनेंट हो गए और सडन ये एकदम सडन हुआ क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। तो ये एब्यूमिनल मिस्ट्री है, शॉकिंग मिस्ट्री है कि ये कैसे हुआ। तो ये टर्म इसलिए यूज की गई क्योंकि 1979 में चार्ल्स डार्विन ने अपने फ्रेंड जोसेफ हुकर को एक लेटर लिखा था
जिसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म के ओरिजिन को एबोमिनल मिस्ट्री कहा था। तो इसीलिए ये टर्म यूज की जाती है, एबोमिनल मिस्ट्री। ये फॉसिल एंजियोस्पर्म के लिए और उनके इवोल्यूशन के लिए यूज की जाती है। अब कुछ जैसे ये अभी तक का तो हमने क्रिटेशियस पीरियड की बात की, बट उससे पहले के भी प्री क्रिटेशियस पीरियड जैसे कि जुरासिक और ट्रायसिक जो पीरियड था, उसके अंदर भी बाद में जो है रिकॉर्ड मिले एंजियोस्पर्म के। तो उनमें अगर बात करें तो आर्कियोफ्रैक्ट आर्कियोफ्रैक्टस जो था एक प्लांट का फॉसिल था जो कि अपर जुरासिक के अंदर मिला, चाइना से इसको ये चाइना में मिला था इसका अवशेष। फिर उसी तरह से एक और था सेन मिग्यूलिया, ये लीफ थी, सेन मिग्यूलिया लीफ थी जो लेट ट्रायसिक के अंदर मिला, कोरेलोडो के वहाँ कोरेलोडो से मिला। फिर उसके बाद में एक फेरुला लीफ थी जो अपर ट्रायसिक पीरियड से मिला, ग्रीनलैंड के अंदर से। तो ये मतलब अब बिलीव ये इन सब चीज़ों से जैसे बाद में क्रिटेशियस पीरियड के अंदर भी मिले थे, जुरासिक और ट्रायसिक पीरियड के अंदर भी कुछ एंजियोस्पर्म फॉसिल्स के रिकॉर्ड मिले थे। तो अब ये लार्जली बिलीव करने लगे कि एंजियोस्पर्म है वो कब एरोज हुए, वो लेट जुरासिक पीरियड में या फिर अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में इवॉल्व हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजियोस्पर्म कब इवॉल्व हुए। उसके बाद में कुछ फॉसिल अगर एंजियोस्पर्म की वापस से बात की जाए तो ये हमने देख लिया था कि कौन कौन से जैसे जुरासिक और ट्रायसिक पीरियड में जो कौन कौन से रिकॉर्ड्स मिले थे। उसके बाद में एक और है, वो है आर्कियंथस। ये आर्कियंथस भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉसिल्स का, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लावर फॉसिल था जो कि क्रिटेशियस पीरियड से रिकॉर्ड किया गया था। और इसका जो अपन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है मैग्नोलिएसी फैमिली, इनके मैग्नोल, तो ये मैग्नोलिड लाइक प्लांट फॉसिल थे जिनको क्रिटेशियस से पीरियड से ढूंढा गया था। और इनके ये सेम वही बात है कि ये फ्लावरिंग फॉसिल्स है और इनके अंदर जो लीव्स थी वो सिंपल लीव्स थी और अल्टरनेट अरेंजमेंट था। तो इस जो टॉपिक्स था ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, इससे कोई बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं आता है, इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जिसमें से क्वेश्चंस यही आता है कि या तो बताओ कि इवोल्यूशन कब हुआ जिम्नोस्पर्म का या एंजियोस्पर्म का, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोई जिम्नोस्पर्म फॉसिल जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए, या फिर रेयरेस्ट अगर कोई केस है तो वो एंजियोस्पर्म के फॉसिल्स का भी नाम का पूछा जा सकता है। बट जनरली जिम्नोस्पर्म फॉसिल्स का ही नाम पूछा जाता है। अब जैसे लिविंग एंजियोस्पर्म की अगर बात करें लास्ट में, तो लिविंग एंजियोस्पर्म जो है वो काफ़ी बड़ी इसकी एक अलग से क्लास होगी और वो बाकी पेपर्स में पढ़ाया जाएगा, जो कि मेन डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में डिवाइड हैं। और थोड़ा हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो एंजियोस्पर्म का इंट्रोडक्शन किया था उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये ओवरऑल आज की क्लास थी और इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।